मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में प्रोनाउंस के बारे में। अब समझते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। अब जैसे हिंदी में मैं कुछ कहूँ तो कि मेरा नाम मोहित है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम यानी कि मोहित बार बार रिपीट नहीं किया। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरा नाम मोहित है, मोहित आपसे बात कर रहा है और मोहित बहुत खुश है। अपना नाम यूज करने की जगह मैंने यूज किया मैं। इसी तरह इंग्लिश भाषा में भी हम लोगों के नाम या फिर किसी चीज का नाम बार बार दोहराने की जगह उनकी जगह कुछ छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जिन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। इससे आपका जो सेंटेंस है वो छोटा बन जाता है और ये बोलना भी आसान होता है। जैसे कि मेरा नाम मोहित है, मोहित आपसे बात कर रहा है, मोहित बहुत खुश है। उसकी जगह ये आसान है कि मेरा नाम मोहित है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर हम समझें कि प्रोनाउंस क्या है, तो प्रोनाउंस हैं कुछ वर्ड्स जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो किसी का नाम बार बार दोहराने की जगह हम ये वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अब अगर इन प्रोनाउंस को हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो कुछ इस तरह से मैं आपको ये समझा सकता हूँ इस डायग्राम के साथ कि सबसे पहले होता है आई। ये किसके लिए यूज होता है? जैसे कि मैंने अपने नाम को हिंदी में मैं से रिप्लेस किया था कि मैं खुश हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसी तरह इंग्लिश में आप अपने नाम को रिप्लेस करोगे आई के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूं। इसका अगर एक और एग्जाम्पल सोचें तो आई एम टॉकिंग टू यू यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना नाम यानी कि मोहित बार बार नहीं बोल रहा, मैं अपने नाम को रिप्लेस कर रहा हूं आई के साथ। तो जब भी आपको अपने बारे में बात करनी हो तो इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो आई यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आप अपने बारे में बात कर रहे हो। अब इसके अलावा अगर आपको किसी और के बारे में बात करनी हो तो आप यूज करोगे यू। जैसे हिंदी में इसका एग्जांपल देखें तो आप मान लो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो जब आप अपने बारे में बात करते हो तो मैं बोलते हो यानी कि आई। लेकिन जब आप अपने दोस्त के बारे में बात करते हो तो आप कहते हो तू, तुम, आप। इस तरह की कुछ चीजें आप यूज करते हो, करेक्ट। तो उसी तरह हम इंग्लिश में यूज करेंगे यू। ये किसके लिए यूज हो रहा है? जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर माई फ्रेंड, इसको हिंदी में हम कहेंगे तुम मेरे दोस्त हो। या और एग्जाम्पल ले तो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, जिसका हिंदी में मतलब है कि तुम सुंदर लग रहे हो। तो जिसके साथ आप बात कर रहे हो जब आपने उसके बारे में कुछ चीज कहनी है तो आप यूज करोगे यू। अब इसके अलावा आपने अगर किसी लड़के या मेल पर्सन के लिए यानी कि पुरुष के लिए कुछ कहना है तो आप यूज करोगे ही। जैसे एग्जाम्पल ही इज माई ब्रदर, जिसे हिंदी में कहेंगे ये मेरे भाई हैं। तो यहाँ पे आप अपने भाई को किसी और को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो आप किसी और को कह रहे हो कि ये मेरे भाई हैं, तो उसके लिए आपने यूज किया ही इज माई ब्रदर। अब अगर आप अपने भाई से डायरेक्ट बात कर रहे होते तो शायद आप कह देते यू आर माई ब्रदर, लेकिन आप किसी और को अपने भाई के बारे में बता रहे हो तो इसलिए आपने उनके लिए यूज किया ही, क्योंकि वो पुरुष हैं, जिसे हम इंग्लिश में मेल कहते हैं। तो क्योंकि वो मेल हैं इसलिए आपने उनके लिए यूज किया ही। इसी तरह अगर आपको किसी लड़की के बारे में बताना हो तो आप यूज करोगे शी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि ये मेरी बहन है, तो उसके लिए आप कहोगे शी इज माई सिस्टर। तो लड़के के लिए आप यूज करोगे ही और लड़की के लिए यूज करोगे शी। अगर आप डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हो तो आप यू यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी से बात करते हुए किसी और के बारे में बात करना चाह रहे हो तो आप, अगर वो लड़कियां तो उनके लिए ही यूज कर लोगे, अगर वो लड़कियां तो उनके लिए शी यूज कर लोगे। अब इसके अलावा अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज के लिए बात करनी है तो आप इट यूज कर लोगे। अब चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे फोन हो सकता है, किताब हो सकती है, वाटर बॉटल हो सकती है, किसी भी तरह की चीज हो तो उसके लिए आप इट यूज कर लोगे। अब किसी चीज के अलावा इंग्लिश में एनिमल्स के लिए भी इट यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका पेट है, जैसे कि बिल्ली है या फिर आपके पास डॉग है, तो उनके लिए भी इंग्लिश में इट ही यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल है इट इज अ कैट, कि ये बिल्ली है। इसी तरह किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए जैसे बुक, पेंसिल, मास्क, रिमोट, सभी चीजों के लिए आप इट यूज करोगे। पर नॉन लिविंग के अलावा जो आपके एनिमल्स हैं उनके लिए भी आप इंग्लिश में इट यूज करते हो। अब इसके अलावा मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपको आप दोनों लोगों के लिए कुछ कहना है जिसमें आप और आप जिससे बात कर रहे हो दोनों को इन्वॉल्व करके आपने कुछ कहना है तो आप यूज करोगे वी, WE, जैसे हिंदी में हम कहते हैं हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। तो यू एंड मी टुगेदर के लिए हम यूज करेंगे वी, जैसे हिंदी में हम कहते हैं हम। जैसे इसका एक और एग्जांपल है कि वी आर गोइंग टू स्कूल, हिंदी में कहें तो
हम स्कूल जा रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आपको बहुत सारे लोगों या चीजों के लिए बात करनी है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप यूज करोगे दे। जैसे मान लो कि काफी सारे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप उनके लिए कहोगे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस केस में एक से ज्यादा लोग हैं या चीजें हैं और आप उसका पार्ट नहीं हो तो आप यूज करोगे दे। अब हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको अपने बारे में बात करनी हो तो आप यूज करते हो आई, जैसे हम हिंदी में कह देते हैं मैं। जैसे मैं खुश हूं तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हैप्पी। तो अगर अपने बारे में बात करनी है तो आप यूज करोगे आई। अगर आप जिससे बात कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको कुछ बात करनी है तो आप यूज करोगे यू। जैसे आप हिंदी में यूज कर लेते हो आप, तुम, तू, उसी तरह से इंग्लिश में आप यूज करोगे यू। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, तो जिससे बात कर रहे हो उसके लिए यूज करोगे यू। तो सोचो जैसे आप रोहन के साथ बात कर रहे हो तो आप बार बार रोहन तो नहीं कहोगे कि रोहन तुम मेरे दोस्त हो, रोहन तुम्हारी ये बात अच्छी है, रोहन तुम क्या कर रहे हो। हम ज्यादातर इस तरह से बात नहीं करते, हम रोहन को रिप्लेस कर देंगे तुम या तू या आप से। उसी तरह इंग्लिश में हम यूज कर लेंगे यू। यू आर माई फ्रेंड, यू टॉक वेरी वेल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। इसके अलावा अगर आपको किसी और को रिप्रेजेंट करना है जो कि लड़का है तो उसके लिए आप यूज कर लोगे ही। जैसे ही इज माई ब्रदर। उसी तरह से अगर आपने किसी लड़की के लिए कुछ कहना है तो आप कहोगे शी इज माई सिस्टर। अब इसके अलावा अगर आपको किसी चीज जैसे किताब हो गई या चश्मा हो गया, आपकी वाटर बॉटल हो गई, तो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कुछ कहना है तो आप यूज करोगे इट। लेकिन इट जो है वो एनिमल्स के लिए भी यूज होता है इंग्लिश में। जैसे इट इज अ कैट, कि ये बिल्ली है। तो नॉन लिविंग थिंग्स प्लस एनिमल्स के लिए यूज होगा इट। इसके अलावा अगर आप एक से ज्यादा लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसमें आप भी आते हो तो आप यूज कर लोगे वी यानी हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब जब आप हम बोलते हो तो उसमें आप भी इंक्लूडेड हो, तो इसलिए जब आप भी इंक्लूडेड हो और एक से ज्यादा लोग हैं तो आप यूज कर रहे हो वी। अब इसी तरह से अगर एक से ज्यादा लोग हैं लेकिन आप इंक्लूडेड नहीं हो, आप किसी और के लिए कह रहे हो तो आप यूज कर लोगे दे। जैसे हम कहते हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, जिसका मतलब है कि आप फुटबॉल नहीं खेल रहे, आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो, आप किसी और के लिए कह रहे हो तो दे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक क्विज देखते हैं। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है डैश एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये आपके लिए बात हो रही है यानी खुद के लिए, तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे आई, कि आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे, वो है डैश इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे क्योंकि लड़की के लिए बात हो रही है तो आप यूज करोगे यहाँ पे शी इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है SHE शी इज माई सिस्टर। अब थर्ड केस है डैश आर फ्रेंड्स। अब इसमें सोचिए, इसमें बात हो रही है आपके और आपके दोस्तों के बारे में। अब क्योंकि आप इन्वॉल्व हो और एक से ज्यादा लोग हैं तो आप यूज करोगे वी आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने कहा वी आर फ्रेंड्स, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी और के लिए बात हो रही होती जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, किसी और ग्रुप के लिए आप बोल रहे हो कि वो दोस्त हैं, तो उस केस में आप यूज करते दे आर फ्रेंड्स। तो अगर आप इन्वॉल्व हो तो आप बोलोगे वी आर फ्रेंड्स, अगर किसी और के लिए तो आप बोलोगे दे आर फ्रेंड्स। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 4 में। दिस इज माई डॉग डैश इज क्यूट। अब जो एनिमल्स हैं उनके लिए यूज करते हैं हम प्रोनाउंस इट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा IT इट। दिस इज माई डॉग इट इज क्यूट। अब चलते हैं एग्जाम्पल 5 में। राहुल इज माई फ्रेंड डैश इज फनी। अब यहाँ पे राहुल के बारे में बात हो रही है, राहुल मेरा दोस्त है। तो अब इसके बाद उसके रिलेटेड हमने कुछ कहना है कि वो मजाकिया है। तो क्योंकि राहुल यहाँ किसी लड़के का नाम है तो हम यूज कर लेंगे ही। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा HE, ही इज फनी। राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज फनी। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। पापा एंड आई आर कुकिंग। तो यानी कि 2 लोग कुक कर रहे हैं जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद डैश आर कुकिंग डिनर। अब यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोग जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आप यूज़ करोगे वी। तो WE वी आर कुकिंग डिनर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मीना एंड टीना आर डांसिंग डैश आर हैप्पी। अब इसे हिंदी में समझे तो मीना और टीना नाच रहे हैं, वो खुश हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है और उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या यूज करोगे दे। मीना एंड टीना आर डांसिंग, दे आर हैप्पी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है THEY
दे। और दे क्यों किया है? क्योंकि मल्टीपल लोगों के लिए बात हो रही है और उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, वो नाच रहे हैं और वो खुश हैं। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल में, जो है राजू कैन डैश हेल्प मी। अब यहाँ पे आप हिंदी में समझे तो कह रहे हैं आप राजू से, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ यूज़ करना है, तो आप यूज़ करोगे यू, तो YOU, राजू कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो एक बार आप ये सारे सेंटेंस को बोल के देखिए खुद से। आई एम अ स्टूडेंट, शी इज़ माई सिस्टर, दे आर फ्रेंड्स, दिस इज़ माई डॉग, इट इज़ क्यूट, राहुल इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ फनी, पापा एंड आई आर कुकिंग, वी आर कुकिंग डिनर, मीना एंड टीना आर डांसिंग, दे आर हैप्पी, राजू कैन यू हेल्प मी। तो यहाँ पे हमने यही लॉजिक जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, यही अप्लाई करके इन सब चीज़ों को सॉल्व किया। तो आई होप इस प्रैक्टिस से आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा, और क्योंकि प्रैक्टिस मज़ेदार होती है जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है, वो कह रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? वो यूज होगा आई। अपने बारे में बात कर रहे हो तो यूज होगा आई। अब नेक्स्ट केस है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए क्या यूज होगा? यू, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा यू, जैसे यू आर फनी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो आपके बारे में बात है तो यू, मेरे बारे में बात है तो आई। रोहन इज अ बॉय, रोहन एक लड़का है, तो अगर उसके लिए हमने कुछ कहना है तो हम यूज करेंगे ही, HE, ही, क्योंकि लड़के के लिए हम यूज करेंगे ही। अब उसका अगला एग्जाम्पल है मीना इज अ गर्ल। अब लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे? लड़की के लिए करेंगे शी, SHE, शी। अब चलिए चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे। रामू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। अब एक से ज़्यादा लोग हैं जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो, मतलब आप भी जा रहे हो ना स्कूल, तो आपके बारे में भी है और आपके अलावा किसी और के बारे में भी है। तो एक से ज़्यादा लोग हैं जिसमें आप भी हो, तो हम यूज़ करेंगे वी, WE, तो आप ऐसे भी कह सकते हो वी आर गोइंग टू स्कूल। अब अगला एग्जाम्पल है द सन इज हॉट। अब देखिए हमने सन के लिए बताना है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो सन है उसे हम ऑब्जेक्ट कैटेगरी में कहेंगे, तो इसलिए हम उसके लिए यूज़ करेंगे इट, तो हम इट बोल सकते हैं इंग्लिश में, इट इज़ हॉट। अब अगला एग्जाम्पल है रीना एंड सीता आर फ्रेंड्स। अब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है और इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो अब इसके बाद अगर इनके बारे में बात करनी हो तो आप क्या यूज़ करोगे? दे। अब यहाँ पे हम वी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, हम यूज़ करेंगे दे। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज़ टॉल। अब मोहन के बारे में बात चल रही है और मोहन लड़के का नाम है, तो हम यूज़ करेंगे इसके बाद ही। अब मोहन के बारे में और कोई बात करनी हो तो हम ही यूज़ कर लेंगे, कि सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद मोहन का नाम बार बार यूज़ करने की जगह हम यूज़ कर लेंगे ही, जैसे मोहन इज़ टॉल, ही इज़ वर्किंग विद ABC कंपनी। तो आई होप आपको इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ आइडिया लग रहा होगा प्रोनाउंस कैसे यूज़ करने हैं, कब कौन सा यूज़ करना है। अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको और आइडिया लगेगा। यहाँ पे हमने करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल या केस। हमें किस में से चूज़ करना है? हमें चूज़ करना है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जो कि हमने कवर किया है। इनमें से ही हम इसमें कुछ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, वो बोल रहा है डैश एम हैप्पी। तो हम यहाँ पे अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे आई एम हैप्पी। तो आप बोलोगे अपने बारे में आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई। तो अपने लिए यूज़ कर रहे हो आप आई। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, कैन डैश हेल्प मी। अब इसे आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हो, तो इसलिए आप उनके बारे में बात कर रहे हो, तो आप कहोगे यू, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। तो किसी और के लिए कहना है, तो जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो आप यूज़ करोगे यू। चलिए अगले सेंटेंस में, दिस इज़ राजू डैश इज़ माई फ्रेंड। अब राजू जो है वो लड़के का नाम है और उसके बारे में अगर हमने बात करनी है तो हम कहेंगे ही। तो आपने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दिया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम राजू के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बार बार राजू का नाम यूज़ करने की जगह ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगला एग्जांपल, दिस इज़ रीमा डैश इज़ डांसिंग। तो रीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं और रीमा लड़की का नाम है, तो बार बार रीमा यूज़ करने की जगह अब हम शी यूज़ कर सकते हैं कि इनका नाम रीमा है और ये नाच रही हैं, तो दिस इज़ रीमा शी इज़ डांसिंग। तो रीमा के बारे में और भी कुछ अगर आप सेंटेंस बनाओ, उनके बारे में कुछ कहोगे, तो आप शी यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार रीमा वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप हिंदी में भी करते हो सेम हम इंग्लिश में भी लॉजिक लगा रहे हैं। अब अगला एग्जाम्पल, दिस इज़ अ डॉग डैश इज़ बार्किंग। अब एनिमल्स के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इट, तो हम यहाँ पे डालेंगे इट इज़ बार्किंग।
मतलब डॉग जो है वो भौंक रहा है, तो उसके लिए हम इट यूज़ कर लेंगे, बार बार डॉग नहीं कहेंगे, हम इट बोल देंगे। अब अगला एग्जाम्पल है माई सिस्टर एंड आई आर प्लेइंग डैश आर हैप्पी। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं और आप भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आई यूज़ हुआ है और आई आपके लिए यूज़ होता है, तो एक से ज़्यादा लोग हैं और आप भी उसमें और आप भी उसका पार्ट हो, तो हम यूज़ करेंगे वी आर हैप्पी। माई सिस्टर एंड आई आर प्लेइंग वी आर हैप्पी। इसका हिंदी में मतलब है हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन एंड सैम आर ब्रदर्स डैश आर टॉल। अब यहाँ पे जॉन और सैम के बारे में बात हो रही है। अब क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है और आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप यूज़ करोगे दे। अब यहाँ पे हमने वी यूज़ नहीं किया, हमने दे यूज़ किया, क्योंकि आप इसका पार्ट नहीं हो, आप किसी और दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे, तो आप यूज़ कर रहे हो दे। तो आई होप आपको इन सारे एग्जाम्पल से कुछ आइडिया लगा होगा। इस वीडियो में हमने बात की है प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस कुछ स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस कर देते हैं नाम को, कि बार बार किसी चीज़ का या किसी इंसान का नाम लेने की जगह आप प्रोनाउंस यूज़ कर लेते हो। जैसे कि आप हिंदी में भी यूज़ करते हो, मैं, तुम, आप, वो, हम। इस तरह से हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं प्रोनाउंस, जैसे कि आई, वी, ही, शी, इट, दे। उसके बाद हमने ये भी समझा कि कब कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। आई यूज़ करते हैं अपने लिए, यू यूज़ करते हैं किसी के लिए जिसके साथ आप बात कर रहे हो, ही यूज़ करते हैं किसी लड़के के लिए, शी यूज़ करते हैं किसी लड़की के लिए, इट यूज़ करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल के लिए। इट यूज़ करते हैं एनिमल के लिए। इसके अलावा इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि बुक हो गई, पेंसिल हो गई, इसी तरह कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो गई, उसके लिए आप इट यूज़ करोगे। उसके अलावा अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात करनी है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, तो आप यूज़ करोगे वी। अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात करनी है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप यूज़ करोगे दे। तो इस तरह से हमने ये सब समझा और इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से ये सेंटेंस बोल के देखिए, और जो आपके आसपास जो है अपने रूम में या आपके अराउंड, तो उनके अराउंड भी आप ये प्रोनाउन सोचिए कि किस केस में कौन सा प्रोनाउन आप यूज़ करोगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आप इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट में डालिए, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।